इस वक्त की बड़ी खबर भारत और अफगानिस्तान को लेकर सामने आई है, जहां तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस दौरान आतंकवाद को लेकर एक अहम बयान दिया। मुत्ताकी ने साफ कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान मुत्ताकी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हाल ही में आए भूकंप के समय भारत ने सबसे पहले मदद की थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ मित्र मानता है और दोनों देश आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। मुत्ताकी ने आगे कहा कि वे भारत के साथ एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म सहयोग तंत्र बनाने के लिए तैयार है ताकि द्विपक्षीय रिश्ते और गहरे हों। इस दौरे की खास बात यह है कि मुत्ताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ट्रैवल बैन लागू थी, लेकिन भारत दौरे के लिए उन्हें अस्थायी छूट दी गई। इसके साथ ही भारत ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि वो काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा, जिसे 4 साल पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। ये कदम भारत अफगान रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। फिलहाल काबुल में रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की समेत करीब 1 दर्जन देशों के दूतावास सक्रिय है और अब भारत का नाम भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का पूरा समर्थन करता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस बैठक में तालिबान का झंडा नहीं दिखा गया। इसका कारण ये माना जा रहा है कि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, ताकि किसी प्रकार की कूटनीतिक असहजता ना हो, इसलिए भारत ने अपना झंडा भी नहीं लगाया। वहीं मुत्ताकी के भारत दौरे पर पाकिस्तान ने नाराज़गी जताई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आतंकवादी अगर अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते रहे तो इस्लामाबाद अब चुप नहीं बैठेगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अफगानिस्तान हमेशा से भारत के करीब रहा है। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करें तो ये संबंध सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। क्रिकेट और खेल के जरिए दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिलती है। अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी भारत में प्रशिक्षण लेते हैं और जब अफगान टीम पाकिस्तान को हराती है तो भारत में भी जश्न मनाया जाता है। कुल मिलाकर मुत्ताकी का ये भारत दौरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे दोनों देशों के संबंधों के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूतावास खोलने का फैसला भारत की ओर से एक मजबूत राजनीतिक संकेत है कि नई दिल्ली अब तालिबान सरकार के साथ व्यवहारिक और संतुलित संबंधों की दिशा में बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में भारत तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देता है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये दौरा क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है।